हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम लोग मेनली क्या पढ़ते हैं? हार्ट और उसके ब्लड वेसल के बारे में पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में उसी से रिलेटेड सारा वीडियो, पूरा वीडियो अंतिम तक देखिएगा। ये वीडियो में हम लोग समझेंगे क्या कि किस प्रकार से हार्ट पंप करता है और हमारे ऑल ओवर बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करवाता है। तो सबसे पहले राइट आर्टरियम में ब्लड आता है, देन फिर राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, देन फिर वह पंप करके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में भेजता है। लंग्स में एक्सचेंज होने के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में फिर आता है लेफ्ट आर्टरियम में, देन फिर लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करने के बाद ऑल ओवर बॉडी में जाने के बाद वहाँ पल्मोनरी वेन होता है, जहाँ पल्मोनरी वेन में एक्सचेंज होता है ब्लड का। एक्सचेंज होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड व डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होने के बाद फिर ब्लड वेसल के थ्रू हार्ट में वापस हार्ट में आता है। तो ये एक सर्कुलर फॉर्म है जो एक जगह से स्टार्ट होकर के फिर वहीं पर आता है। तो इस वीडियो में उसी के बारे में पढ़ने वाले। तो आइए अब हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को देखते हैं। अब हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को देखने वाले हैं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हार्ट और ब्लड वेसल के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम लोग किस के बारे में पढ़ने वाले हैं? तो हार्ट और ब्लड वेसल के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? हार्ट और ब्लड वेसल। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है? एक सर्कुलर फॉर्म होता है। जैसे यहाँ से हार्ट से स्टार्ट होकर के लंग्स में गया, लंग्स से स्टार्ट होने के बाद वहाँ एक्सचेंज होता है ब्लड का। जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे ये फिगर में, हार्ट से होते हुए ये लंग्स में गया, लंग्स के एल्वेलाई के पार्ट में वहाँ पर एक्सचेंज होता है ब्लड का। ब्लड एक्सचेंज होने के बाद जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होने के बाद वह फिर से लेफ्ट आर्टरियम में आता है। लेफ्ट आर्टरियम से आते हुए ये फिर ऑल ओवर बॉडी में जाता है। ऑल ओवर बॉडी में जाने के बाद फिर यहाँ पर जहाँ बोले अभी हम लोग क्या बोले, पल्मोनरी वेन में एक्सचेंज होता है ब्लड का। वहाँ पर जैसे हो गया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहाँ से होते हुए फिर ये हार्ट में आ जाता है। तो इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो क्या क्या है इंट्रोडक्शन पार्ट से? तो द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल। ठीक है, तो किस किस के बारे में हम लोग देखेंगे? हार्ट और ब्लड वेसल के बारे में पढ़ने वाले। द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द टिश्यू ऑफ द बॉडी। यह सिस्टम किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, हार्ट से ऑल ओवर बॉडी में पहुंचाने के लिए इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। ब्लड वेसल टेकिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द टिश्यू, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्टरीज कहते हैं। तो याद रखिएगा, हार्ट से टिश्यू तक पहुंचाने वाले ब्लड वेसल को हम लोग क्या कहते हैं? आर्टरीज कहते हैं। देन फिर आता है द लार्जेस्ट आर्टरी इस बॉडी इज कॉल्ड एओर्टा। सबसे बड़ा आर्टरी कौन सा होता है? एओर्टा होता है। और स्मॉलेस्ट तो आर्ट्रियोल्स होता है। ब्लड वेसल टेकिंग ब्लड टिश्यू तक पहुंचाया अभी हार्ट से टिश्यू। तो अब टिश्यू से हार्ट में फिर लाने के लिए कौन उस वेसल का नाम क्या है? तो वेन्स नाम है। ठीक है, द वेन एडजॉइनिंग द कैपिलरीज आर द वेरी स्मॉल, उसे क्या कहते हैं? वेन्यूल्स बोलते हैं। जो हाँ मतलब आर्टरी और वेन को जो ऐड करके दोनों को यहाँ पर एक्सचेंज जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? द वेन्यूज या तो कैपिलरीज कहते हैं, जहाँ पर एक्सचेंज होता है क्या चीज़ का? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस फिगर में हम लोग कि यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड
राइट आर्टरियम से फिर आया किस में, राइट वेंट्रिकल के थ्रू ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ पर लंग्स में पहुँचा। लंग्स में पहुँचने के बाद वहाँ ब्लड का एक्सचेंज हुआ। तो लंग्स के किस पार्ट में एक्सचेंज होता है, तो एल्वेलाई के पार्ट में एक्सचेंज होता है, ठीक है। देन फिर यहाँ से होते हुए ब्लड फिर हार्ट में आया। हार्ट में ये लेफ्ट आर्टरियम के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ऑल ओवर बॉडी में भेजता है। ऑल ओवर बॉडी में भेजने के बाद फिर से वह फिर हार्ट में आता है। तो ये एक सर्कुलर फॉर्म हो गया। तो इसी चीज़ को बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो द हार्ट इज कोन शेप हॉलो मस्कुलर ऑर्गेन रिसेंबलिंग लाइक अ क्लोज फिस्ट। क्या कह रहा है कि हार्ट एक कोन शेप कहने का मतलब इस टाइप में, ठीक है, इस प्रकार का होता है, जो हम लोगों के मुट्ठी के आकार के होता है, ठीक है, मुट्ठी के आकार के टाइप में होता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, हार्ट, ठीक। तो इसका विभिन्न पार्ट भी हम लोग देख लेते हैं कि किस में क्या क्या नाम होता है। जैसे यहाँ राइट आर्ट्रियम हो गया, फिर आता है राइट वेंट्रिकल, फिर इसको जो लंग्स में जाता है जिस वेसल के थ्रू, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। और फिर लंग्स में एक्सचेंज होने के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में आता है। फिर लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है, तो आयोटा के थ्रू ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट करता है ब्लड को। तो इसके अब हार्ट के साइज, उसका शेप, उसका लोकेशन के बारे में पढ़ने वाले। तो साइज, हार्ट का साइज कितना हो, साइज के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो इसका लेंथ हो गया कितना, 12 सेंटीमीटर, उसका विड्थ 9 सेंटीमीटर, थिकनेस 6 सेंटीमीटर। अब वेट वेरी करता है, तो हम लोग एक मान करके चले हैं, फीमेल में कितना होता है, 250 ग्राम और मेल में 310 ग्राम। ये एक मान के चले हैं, कुछ वेरी भी कर सकता है और कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग एक अप्रोक्सीमेटली लेकर चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग शेप के बारे में देखते हैं। द हार्ट इज शेप अ क्वाड्रिकुलर पिरामिड देखे होंगे, इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसी के आकार का होता है। अब इसका हम लोग लोकेशन देखते हैं। तो द हार्ट लोकेटेड इन मिडिल मेडिस्टेनम कवर इन अ सैक ऑफ द सीरस मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। तो हार्ट कहाँ पर लोकेटेड है, तो दो लंग्स, जैसे ये लंग्स हो गया, इधर से भी ये लंग्स हो गया, तो लंग्स के बीच में यहाँ पर लेफ्ट साइड में मिडेस्टेनम में रहता है। उस ऊपर से जो हार्ट है उसके ऊपर भी कवरिंग होता है, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से कवरिंग रहता है। इट हैज़ 4 चैम्बर। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। फाइब्रस मस्कुलर ऑर्गन का 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। एपेक्स डायरेक्टेड बिलो द टूवर्ड द लेफ्ट, मतलब जो उसका एपेक्स पार्ट होता है वो टूवर्ड होता है, बिलो नीचे की ओर। अबाउट 2/3 पार्ट ऑफ हार्ट लाइट टू द लेफ्ट ऑफ द बॉडी मिड लाइन। अभी बोले ना कि लेफ्ट साइड में ये हार्ट लोकेटेड रहता है, ठीक। देन हम लोग देखते हैं इसका रिलेटेड ऑर्गन कि कौन कौन सा ऑर्गन उसके आसपास में लोकेटेड करता है। तो एंटीरियर में कौन सा ऑर्गन रहता है, तो एस्टर्नम। आगे से देखिएगा तो सबसे पहले बोन आएगा, तो वो आगे से क्या हो गया, तो एंटीरियर साइड में एस्टर्नम रिब्स होता है वो। तो कौन कौन सा रिब्स होता है, तो 3 to 6 लेफ्ट इंटरकोस्टल मसल वाले जो रिब्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है। अब पोस्टीरियर, अब पीछे साइड से क्या क्या गुजर रहा है, तो इसोफेगस हो गया, इसोफेगस, उसको बाद ट्रैकिया। इसोफेगस को हम लोग क्या कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया जिसको हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं। फिर लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस कहने का मतलब जो लंग्स है उसी का लेफ्ट और राइट भाग में जो बढ़ता है, जैसे ये ट्रेकिया आया इधर से,
तो इधर जो बढ़ रहा है ये दोनों साइड में, उसी को बोलते हैं ब्रोंकस, दो लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस। उसके बाद आता है डिसेंडिंग एओर्टा। एओर्टा मतलब घूमने के बाद इधर से जो घूम रहा है ना हार्ट के पीछे साइड से, तो उसी को कहते हैं हम लोग क्या, डिसेंडिंग एओर्टा। उसको लैटरली लंग्स। तो वीडियो में देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से है। सुपीरियर एओर्टा, सुपीरियर में क्या है, एओर्टा है ऊपर से। सुपीरियर वेने कावा, एसबीसी का मतलब क्या है, सुपीरियर वेने कावा और पल्मोनरी आर्टरी और वेन है। इन्फीरियर में सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम, नीचे साइड क्या आता है, ऐसे डायफ्राम रहता है, उसके ऊपर रहता है लंग्स, दोनों साइड यहाँ पर रहता है हार्ट। ठीक है, देन अब इसको हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ हार्ट, कि वह बाहरी तरह से किस प्रकार से दिखता है। तो द हार्ट इज कौन शेप स्ट्रक्चर, हार्ट कैसा है, तो कौन शेप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, देन ये पॉइंटेड डाउनवर्ड विच इज कॉल्ड द एपेक्स, नीचे की पार्ट को क्या कहते हैं, एपेक्स कहते हैं। और अपोजिट टू इट ब्रॉड, ब्रॉड मतलब चौड़ा जो रहता है पार्ट, उसको कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड बेस कहते हैं। तो एपेक्स पार्ट को हम लोग, तो नीचे की पार्ट को हम लोग क्या कहें, एपेक्स कहें। अब ब्रॉड जो चौड़ा टाइप में रहता है, जैसे ऐसे रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक हार्ट बनाते हैं, वो वाला दिल वाला हार्ट नहीं, ऐसे वाला। ठीक है, इस प्रकार में हार्ट होता है। ठीक है, तो ऊपर में चौड़ाई ज़्यादा है, नीचे हल्का पतला है, इसलिए हम लोग इसको पिरामिडल शेप भी कहते हैं। ठीक है, तो एपेक्स पार्ट को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। इट इज़ फॉर्म बाय द लोअर एंड ऑफ द हार्ट ऑफ द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एपेक्स पार्ट बोलते हैं, नीचे की पार्ट को बोलते हैं। इट डायरेक्टेड डाउनवर्ड फॉरवर्ड एंड टू द लेफ्ट एंड ओवरलैप्ड बाय द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट लंग्स, लेफ्ट लंग्स उसका एंटीरियर बॉर्डर है। एंटीरियर बॉर्डर कौन सा है, तो लेफ्ट लंग्स। ठीक है, इट सिचुएटेड इन द लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल, अभी हम बताएं जब 4 to 6 इंटरकोस्टल मसल्स रहता है, स्पेस 9 सेंटीमीटर लेटरली यह लोकेटेड रहता है, जिसको मिड एक्सटर्नल लाइन भी बोलते हैं हम लोग। मिड एक्सटर्नल लाइन जो बीच में जो लाइन जा रहा है, उसके जस्ट मिडिल टू मिड क्लेविकुलर लाइन बिलो द लेफ्ट निप्पल, लेफ्ट निप्पल जो होता है उसी के साइड में, बिलो उसके नीचे। ठीक है, अब हम लोग बेस के पार्ट को देखते हैं। इट इज कंसिडर अ पोस्टीरियर सरफेस, या कौन सा सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस मतलब पीछे की साइड, फॉर्म मेनली बाय द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ द राइट आर्ट्रियम। बोल रहा है या किस किस इसको, किस किस चीज़ से मिल करके बना है, या किसको किसको बनाता है, तो लेफ्ट आर्ट्रियम बनाता है, और स्मॉल पार्ट ऑफ द राइट आर्ट्रियम, कुछ पार्ट को राइट आर्ट्रियम को बनाता है। ठीक, इट इज डायरेक्टेड, इट इज डायरेक्टेड पोस्टेरियरली सुपीरियरली एंड टू द राइट, यह डायरेक्टेड डाउनवर्ड की तरफ, नीचे की तरफ, पोस्टीरियर में, सुपीरियर में एंड राइट साइड में रहता है। इन रिलेशन टू द बेस देयर आर 4 पल्मोनरी वेन, इसके रिलेशन में ऊपर में बेस में कौन कौन सा होता है, तो 4 पल्मोनरी वेन रहते हैं। ठीक है, ओपन इनटू द लेफ्ट आर्टरियम, और लेफ्ट आर्टरियम भी होता है। सुपीरियर वेने कावा होता है ऊपर में, इन्फीरियर वेने कावा होता है, विच ओपन इनटू द राइट आर्टरियम, जो इस सारा किस में ओपन होता है, तो राइट आर्टरियम में। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखें। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या देखें, इंट्रोडक्शन पार्ट को देखें, क्या क्या देखें, तो इंट्रोडक्शन पार्ट को देखें। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद हम लोग हार्ट के बारे में, किस प्रकार से यह सर्कुलेट करता है ऑल ओवर बॉडी में, उस चीज़ के बारे में पढ़ें, और हार्ट के बारे में पढ़ें।